आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष वाले पर हमलावर है। कह रही है कि बिहार सरकार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तब से विकास नहीं हुआ है। कुछ न कुछ कमियां जरूर हर वक्त विपक्ष गिनते हुए नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है हर रोज क्राइम बुलेटिन से लेकर विकास की दरों में कमी कितनी आई है ये इसकी पूरी सूची यानी पूरी लिस्ट जारी कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। वही अब जहां पर एक तरफ लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया था, जब लालू यादव का अपमान करते हुए बीजेपी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की थी, उसको लेकर लगातार भी राजनीति गरमाई हुई है बिहार में। अब बिहार सरकार के मंत्री है विजय चौधरी, जो विपक्ष पर काफी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवारवाद और जमाई आयोग बनाने को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया था। इसको भी लेकर विजय चौधरी ने साफ तौर पर आरजेडी को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, सुने। और उसको बताने की क्या जरूरत, वो तो जो आप लोग विजुअल चलाते हैं उसी से सब कुछ स्पष्ट है और हर समझदार या संवेदनशील आदमी उसका अर्थ समझता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके बॉस की वाइफ को जो है आयोग में सदस्य बनाया गया है, पता छुपा कर। हमें यही पता है कि आयोग में जिन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है वो सभी लोग सदस्य बनने की सारी अर्हता रखते हैं, सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं और सभी योग्य व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य या दूसरा पदाधिकारी बनाया गया है। लोगों ने देखा होगा एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कुछ ही दिन और उस रिपोर्ट में स्पष्ट कि इस देश में जो अत्यंत गरीब लोग हैं या अत्यंत गरीब परिवार हैं उनकी संख्या अच्छे रूप में घटी और राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या घटी है। यानी जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे या अत्यंत गरीब वर्ग में आते थे वर्ग से, वो लोग अब गरीबी से ऊपर उठे, मतलब उनकी हालत सुधरी। और ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो विश्व बैंक के रिपोर्ट में आए, उन आंकड़ों के निर्माण में, राष्ट्रीय आंकड़ों के निर्माण में बिहार की भूमिका अहम रही। जो राष्ट्रीय औसत गरीबी रेखा से लोगों के बाहर निकलने उसमें बिहार कुछ वैसे राज्यों में से एक है जहाँ पर औसत से ज़्यादा तेज़ी से लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, ये न सिर्फ अच्छा काम कर रही है बल्कि इनके अच्छे कामों से गांव देहात दूर दराज के लोगों की आर्थिक हालत तेज़ी से सुधर रही है। इसलिए ये चीज़ तो अब प्रमाणित हो गया है। अब कोई हमारे यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं तो हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वे हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब जब पूरे देश दुनिया में बिहार सरकार के कामकाज की प्रशंसा हो रही है तो उनको, हमको तो लगता है कि उनको अच्छा भी नहीं लगता हो। तो ये स्वाभाविक है कि उनको ये सब चीज़ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दिखेगा इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है बिहार में जो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जो बिहार में ही रहते हैं उनको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने का भी अपना कारण है और हम लोग तो सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसा कहते हैं कि काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं और शायद
बिहार की जनता इसीलिए लगातार 20 वर्षों से उनके नेतृत्व में जो तरक्की हो रही है उसको सराहती रही है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की। ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विरोधी क्या कह रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। आयोगों के गठन को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें परिवारवाद हुआ और तेजस्वी कह रहा है कि जमाई आयोग भी बनवा दीजिए। आप आती है बात जब राजद परिवारवाद की बात करे, राजद परिवारवाद की बात करे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी रात के अंधेरे में आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो छापा मारेंगे। क्या रात के अंधेरे? जा जाकर जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर जो है वो खोलेंगे फोन। तो वो आज तक नहीं क्यों खोल रहे थे, ये आप नहीं पूछे उनसे? ये तो आपके समझने की बात थी कि उनको जाके देखना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। प्रतिक्रिया आप लेंगे और कुछ अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से लोगों ने देखा होगा कि एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कुछ ही दिन और उस रिपोर्ट से स्पष्ट कि इस देश में जो अत्यंत गरीब लोग हैं या अत्यंत गरीब परिवार हैं उनकी संख्या अच्छे रूप में घटी और राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या घटी है। यानी जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे या अत्यंत गरीब वर्ग में आते थे वर्ग से, वो लोग अब गरीबी से ऊपर उठे, मतलब उनकी हालत सुधरी। और ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो विश्व बैंक के रिपोर्ट में आए, उन आंकड़ों के निर्माण में, राष्ट्रीय आंकड़ों के निर्माण में बिहार की भूमिका अहम रही। जो राष्ट्रीय औसत है गरीबी रेखा से लोगों के बाहर निकलने, उसमें बिहार कुछ वैसे राज्यों में से एक है जहाँ पर औसत से ज़्यादा तेज़ी से लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, ये न सिर्फ अच्छा काम कर रही है बल्कि इनके अच्छे कामों से गांव देहात दूर दराज के लोगों की आर्थिक हालत तेज़ी से सुधर रही है। इसलिए ये चीज़ तो अब प्रमाणित हो गया है। अब कोई हमारे यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं तो हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वे हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब जब पूरे देश दुनिया में बिहार सरकार के कामकाज की प्रशंसा हो रही है तो उनको, हमको तो लगता है कि उनको अच्छा भी नहीं लगता हो। तो ये स्वाभाविक है कि उनको ये सब चीज़ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दिखेगा इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है बिहार में जो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जो बिहार में ही रहते हैं उनको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने का भी अपना कारण है और
हम लोग तो सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसा कहते हैं कि काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं, और शायद बिहार की जनता इसीलिए लगातार 20 वर्षों से उनके नेतृत्व में जो तरक्की हो रही है उसको सराहती रही है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की। ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विरोधी क्या कह रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। आयोगों के गठन को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें परिवारवाद हुआ और तेजस्वी कह रहा है कि जमाई आयोग भी बनवा दीजिए। आप आती है बात जब राजद परिवारवाद की बात करें, राजद परिवारवाद की बात करे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी रात के अंधेरे में आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो छापा मारेंगे। क्या रात के अंधेरे? जा जाकर जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर जो है वो खोलेंगे फोन। तो वो आज तक नहीं क्यों खोल रहे थे, ये आप नहीं पूछे उनसे? ये तो आपके समझने की बात थी कि उनको जाके देखना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। प्रतिक्रिया आप लेंगे और कुछ अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष वाले पर हमलावर है। कह रही है कि बिहार सरकार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तब से विकास नहीं हुआ है। कुछ न कुछ कमियां जरूर हर वक्त विपक्ष गिनते हुए नजर आ रही है। वही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है हर रोज क्राइम बुलेटिन से लेकर विकास की दरों में कमी कितनी आई है, ये इसकी पूरी सूची यानी पूरी लिस्ट जारी कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। वही अब जहां पर एक तरफ लालू यादव का जन्मदिन मनाया गया था, जब लालू यादव का अपमान करते हुए बीजेपी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की थी, उसको लेकर लगातार भी राजनीति गरमाई हुई है बिहार में। अब बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, जो विपक्ष पर काफी हमलावर होते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परिवारवाद और जमाई आयोग बनाने को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया था। इसको भी लेकर विजय चौधरी ने साफ तौर पर आरजेडी को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, सुने। देखिए, आपने सुना, विजय चौधरी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार रहे और 20 सालों में जो विकास बिहार का हुआ है इससे पहले वाकई में नहीं हुआ था। जिस तरह की सड़कें देखने को मिल रही है, शिक्षा में सुधार देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पे उन्होंने आरजेडी को घेरा है और कहा है कि परिवारवाद की बात राजद ना करे तो सही है। जब उनके पिता यानी लालू यादव जब थे तब परिवारवाद का पूरा जमावड़ा था और यही पूरी परिवारवाद की उत्पत्ति लालू यादव ने की है। वहीं पर आयोग, जब दामाद आयोग बात करने की बात आती है तो वहां पे वो कहते हैं कि लालू यादव उस वक्त मामा आयोग और उसके साथ परिवारवाद में अलग अलग आयोग वो पनपते हुए दिखाए थे। आज का जो दौर है ये नीतीश कुमार का है और यहाँ पर विकास का दौर लगातार अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को चुनेगी और विकास को हमेशा ही आगे रखेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद। हुई है वो सबने देखा है और उसको बताने की क्या जरूरत है। वो तो जो आप लोग विजुअल चलाते हैं उसी से सब कुछ स्पष्ट है और हर समझदार या संवेदनशील आदमी उसका अर्थ समझता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डीके बॉस की वाइफ को जो है आयोग में सदस्य बनाया गया है, पता छुपा कर। हमें यही पता है कि आयोग में जिन लोगों को भी सदस्य बनाया गया है वो सभी लोग सदस्य बनने की सारी अर्हता रखते हैं, सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं और सभी योग्य व्यक्तियों को ही आयोग का सदस्य या दूसरा पदाधिकारी बनाया गया है।
देखिए, आपने सुना, विजय चौधरी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार रहे और 20 सालों में जो विकास बिहार का हुआ है इससे पहले वाकई में नहीं हुआ था। जिस तरह की सड़कें देखने को मिल रही है, शिक्षा में सुधार देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पे उन्होंने आरजेडी को घेरा है और कहा है कि परिवारवाद की बात राजद ना करे तो सही है। जब उनके पिता यानी लालू यादव जब थे तब परिवारवाद का पूरा जमावड़ा था और यही पूरी परिवारवाद की उत्पत्ति लालू यादव ने की है। वहीं पर आयोग, जब दामाद आयोग बात करने की बात आती है तो वहां पे वो कहते हैं कि लालू यादव उस वक्त मामा आयोग और उसके साथ परिवारवाद में अलग अलग आयोग वो पनपते हुए दिखाए थे। आज का जो दौर है ये नीतीश कुमार का है और यहाँ पर विकास का दौर लगातार अभी भी जारी है और आने वाले वक्त में भी बिहार की जनता नीतीश कुमार को चुनेगी और विकास को हमेशा ही आगे रखेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना, अभी हमारे साझा करें, देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।